हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 50x प्लस 2 क्रॉसेज द x एक्सिस इज। तो यहाँ पे देखो, मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहां पे ये जो कर्व है ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1, जहां पे n एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो y का वैल्यू हमें गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस का 20x क्यूब प्लस का 50x और प्लस में 2 है। तो हम पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy अपॉन dx का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेज टू पावर 4 माइनस में 20 कांस्टेंट है और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस में 50 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो 5x रेज टू पावर 4 माइनस में 60x स्क्वायर प्लस में 50, ये बन गया। अब इधर से हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर 5 को कॉमन निकाल लें तो x रेज टू पावर 4 माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में 10, ये बन जाएगा। अब dy अपॉन dx को अगर हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो डिस इंप्लाइज देखो 5 उस तरफ जाके, देखो पहले लिख लेते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 उस तरफ जाएगा और 0 बन जाएगा, यानी x रेज टू पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बना। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे माइनस का 12, तो माइनस ऑफ माइनस 12 कितना हो जाएगा, प्लस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 का होल स्क्वायर, वो क्या होगा 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट पार्ट 10 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1, ये बनने वाला है। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या बन गया 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस में 40, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये बनने वाला है हमारे पास में 104 और अपॉन में है 2। ठीक है, ये बन गया। फिर देखो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू वो कितना बन गया, 12 प्लस माइनस 104 को लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई में 4, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अपॉन में 2, अब रूट ऑफ 4 2 होता है तो 2 को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 हो गया और अपॉन में 2 है, तो अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 प्लस माइनस में रूट ऑफ 26 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, रूट ऑफ 26 ऑलमोस्ट हम बोल देते हैं ये 5.1 के इक्वल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, अगर 5.1 पुट कर रहे हैं तो 6 प्लस में 5.1 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा 6 माइनस 5.1, यानी एक्स स्क्वायर के वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 11.1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9। अब यहाँ से अगर x निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11.1 और यहाँ से अगर x निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। ठीक है, तो अब देखो ये भी हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 11.1, ये अगर अप्रोक्सीमेट किया तो 3.33 समथिंग आएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट किया हमने तो 0.95 के अराउंड आएगा। ठीक है, यानी x की कुल मिला के क्या क्या वैल्यूज हो गई, x की वैल्यूज हो जाएंगी माइनस 0.95 फिर माइनस का 3.33 और 3.33, ये हमारे पास में 4 वैल्यूज आ गई x की। ठीक है, अब x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए y निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था x रेज टू पावर 5 माइनस में माइनस 20x क्यूब प्लस 50x और प्लस में क्या था, प्लस में था 2। ठीक है, तो पहले तो देखो जब x इज इक्वल टू हम बात कर रहे हैं किसकी 0.95 की, तो यहाँ पे हमने क्या किया 0.95 को लगभग 1 मान लिया। अब 1 मानने से ये वैल्यू जो आसानी से निकल जाएगी, y ऑफ 1 अगर निकाल रहे हैं तो वो आएगा 1 रेज टू पावर 5 माइनस 20 मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब प्लस में 50 मल्टीप्लाई में 1
प्लस में 2। अब एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे ना तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही हम -0.95 के लिए y ऑफ -1 निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा, -1⁵ -20 मल्टीप्लाई में -1 का क्यूब प्लस में 50 मल्टीप्लाई में -1 प्लस में 2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये अब की बार आएगी एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद y ऑफ -3.33 जब निकालेंगे ना तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आएगी, और उसी तरह जब y ऑफ 3.33 निकालेंगे ना तो ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। हम चाहें तो रख के देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की ये वैल्यूज आने वाली हैं। अब ध्यान से देखो, हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारा y एक्सिस है, इस तरीके का y एक्सिस है, और ये हमारा मान लो x एक्सिस है, ठीक है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं। देखो यहाँ पे मान लो ये 1 है, 1 से थोड़ा सा पहले क्या आएगी 0.95 आने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो ये 3 है, 3 से थोड़ा सा बाद में 3.33 आने वाली है। फिर उसी तरह यहाँ पे माइनस का 1 है, -1 से थोड़ा सा पहले -0.95 आ जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी ये वैल्यू -0.95। फिर उसके बाद -3 यहाँ पे कहीं पे होगा, उससे थोड़ा सा यहाँ पे -3.33 आएगी, ठीक है। ये वैल्यूज बन गई। अब ध्यान से देखो, y ऑफ 0.95 के अराउंड या y ऑफ 1 के अराउंड वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो यहाँ पे तो मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव है। और y ऑफ -1 या y ऑफ -0.95 के अराउंड वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो यहाँ पे मान लो ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है। फिर उसके बाद y ऑफ -3.33 के अराउंड ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो मान लो यहाँ पे ये वैल्यू अराउंड पॉजिटिव हो रही होगी। फिर y ऑफ 3.33 के अराउंड ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो मान लो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव हो रही होगी। तो इन सब को हम जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरीके का कर्व आएगा, फिर ये ऐसे इस तरीके का कर्व आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लो ये हमारा इस तरीके का बड़ा है एक्स एक्सिस, ठीक है, आगे तक है ये, तो ये कर्व ऐसे मुड़ के भी तो आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा ये कर्व। उसके बाद इस तरफ भी मान लो ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इनको भी ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी, फिर ये ऐसे मुड़ के भी ऐसे जा रही होगी। तो इस तरीके का कर्व आने वाला है हमारा, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके का कर्व बनने वाला है। तो अब अगर हम देखें कितने पॉइंट्स हुए जहाँ पे एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ना ये ऐसे नहीं आएगा, देखो ऐसे एकदम इस तरीके से आने वाला है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, और ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास पॉइंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास कैसे पॉइंट्स हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए, मतलब 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट्स हुए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।